और बड़ी खबर रायपुर से ही 14 से 18 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र चलने वाला है। सत्र से पहले कांग्रेस के विधायक दल की रणनीतिक बैठक भी होनी है। आज शाम 4 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बैठक राजीव भवन रायपुर में आयोजित होगी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं, सुधीर वर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधीर, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां आपने बताई, कांग्रेस की क्या तैयारी है इस बार मानसून सत्र को लेकर? मुस्कान, अगर देखे एक और जहां जो भाजपा है वो अपनी तैयारी करते हुए नजर आ रही है, सत्ता पक्ष जो अपनी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, विधायक दल की बैठक उनकी भी है, तो वहीं जो कांग्रेस है उसकी भी आज विधायक दल की बैठक है। शाम 4 बजे राजीव भवन में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जिसमें तमाम जो विधायक है वो शामिल होते नजर आएंगे। और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की अध्यक्षता में बैठक होने वाली। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम जो टी एस सिंहदेव है वो भी बैठक में शामिल हो। तो मान सकते हैं तमाम विषयों को लेकर के आज सिलसिलेवार चर्चा की जाएगी। और खास बात यह है कि इससे पहले जब बैठक हुई थी, बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहीं ना कहीं बैठक के बीच नेता प्रतिपक्ष को साफ तौर पर कहा था कि विधानसभा में जो विपक्ष के जो सवाल है वो कहीं ना कहीं कम है। इनको साफ एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि जो आक्रामकता है वो कहीं ना कहीं कम नजर आ रही। तो एक बार फिर से मान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं मुस्कान की इस बार जो है जो विपक्ष है वो उसकी जो आक्रामकता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा रह सकती है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से न केवल कानून व्यवस्था हो, युक्तिकरण हो, साथ ही साथ तमाम योजनाओं में जो घोटाले की जो शिकायतें आ रही है, तमाम लोगों को जो योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, तमाम ऐसे विषयों को लेकर के जो विपक्ष है वो एक बार फिर से अपनी रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर इस बार कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने के लिए जो विपक्ष है पूरी तरीके से तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि तमाम इससे पहले जो बैठकें हुई थी, बैठकों के माध्यम से जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस बार विपक्ष की जो रणनीति रहेगी वो रणनीति रहेगी आक्रामकता की, सरकार सत्ता पक्ष को पूरी तरीके से घेरने की। तो मानते कि एक बार फिर से जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कहने के हर संभव प्रयास करता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ न केवल कानून व्यवस्था बल्कि युक्तिकरण के तमाम जो इसके चलते जो प्रदेश के जो शिक्षक है वो लगातार जो प्रदर्शन करता हुआ नजर भी आया। तो तमाम ऐसे विषयों को कहीं ना कहीं विधानसभा में एक बार फिर से जो विपक्ष है वो उठाता हुआ नजर आएगा। और आज एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, तमाम ऐसे विषयों पर सिलसिलेवार चर्चा की जाएगी ताकि सत्ता पर किस प्रकार से तमाम विषयों पर घेरा जाए उस पर रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं इस जो बैठक की जो अध्यक्षता है वो चरणदास मान करता नजर आएंगे, जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कहीं ना कहीं विधानसभा विधान है। तो मान सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है और बैठक में तमाम जो विधायक है कांग्रेस के वो रणनीति बना नजर आएंगे। ना केवल प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे बल्कि क्षेत्रीय मुद्दों को भी उठाने का हर संभव प्रयास करते हुए नजर आए, क्योंकि बीते दिनों में लगातार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जल जंगल जमीन से जुड़े मुद्दों को कहने के उठा रहे। तो मान सकते एक बार फिर से विधानसभा में जल जंगल जमीन का जो मुद्दा है वो उठना नजर आएगा। मुस्कान, मुख्य तौर पर युक्तियुक्तकरण का विरोध लगातार किया जा रहा है, इस बार भी ये मुद्दा यहाँ पर गरमाने वाला है। लेकिन जिस तरह से हम पुराने मुद्दों की बात कर लें सुधीर, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती रही है। क्या ये मुद्दा फिर से गरमा सकता है इस बार के मानसून सत्र में, और क्या प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं इसके अलावा? मुस्कान, अगर देखें जिस प्रकार से जो कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो लगातार तमाम इससे पहले जो सत्र होते हैं उन पर गुजरता हुआ नजर भी आया है। ना केवल कानून व्यवस्था बल्कि बिजली की जो दरें बढ़ी है वो उस विषय को भी कहीं ना कहीं विपक्ष ने विधानसभा के सत्र में उठाने का प्रयास किया। और बीते दिनों एक और बड़ा अपडेट कहीं ना कहीं आया है कि लगभग 10 से 20% एक बार फिर से बिजली बढ़ी है। तो मान सकते हैं ये विषय भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से विधानसभा में गुजरता हुआ नजर आ, चूंकि लगातार जन मुद्दों को उठाने का काम जो है विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं तमाम विषयों पर जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को घेरने के लिए हर संभव प्रयास करो। क्योंकि इससे पहले अगर बात करें कानून व्यवस्था को लेकर के, तो कानून व्यवस्था को लेकर के जो विपक्ष है उसने लगभग 2 से 3 बार मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया राजधानी रायपुर में, तमाम जिलों में भी सेना के प्रदर्शन किया। तो मान सकते एक और जो विपक्ष है प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के आवाज जो है वो बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। न केवल प्रदेश की कानून व्यवस्था बल्कि कई ऐसे विषय है जिनमें जो योजनाओं से जुड़ी गड़बड़ियां हो, साथ ही साथ जिस प्रकार से लगातार जो तमाम शिकायतें भी आ रही योजनाओं में भ्रष्टाचार के कहीं ना कहीं आरोप जो विपक्ष है सत्ता पक्ष पर लगाता हुआ नजर आ, तमाम ऐसे विषयों पर जो विपक्ष है वो कहना की रणनीति बना रहा है। और मान सकते हैं कि आज जो बैठक रखी गई है राजीव भवन में शाम 4 बजे, उन तमाम बैठक में कही तमाम विषयों पर सिलसिलेवार चर्चा की जाएगी। और नेता प्रतिपक्ष कहना कि एक बार फिर से जो विधायक है उनको रणनीति कहना कहीं दिशा निर्देशित करते नजर है कि आखिर किस प्रकार से आक्रामकता दिखाई जाए। और कहीं ना कहीं तमाम विषयों पर सत्ता पक्ष घेरने के लिए प्रशासन को प्रयास किया, न केवल कानून व्यवस्था बल्कि जो योजनाएं चलाई जा रही है, योजनाओं में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, साथ ही साथ जो बिजली की जो दरें बढ़ी हुई है, तो ऐसे तमाम विषयों पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरा जैसे इस प्रकार की रणनीति आज बनाते हुए नजर आएंगे। निश्चित तौर पर विपक्ष ने साफ कर दिया है कि इस बार उसका रुख आक्रामक होने वाला है, लेकिन उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि प्रदेश के हित से जुड़े हुए मुद्दे इस बार सदन में उठें और इस पर काम भी हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सुधीर, तमाम जानकारी के लिए।
लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।